विराज पटेल आप सबका ARP ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को बीजगणित के सूत्रों पर आधारित कई प्रश्न कराने चल रहा हूं और आप लोग देखिए, इसके पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा और आप लोगों को पूरा ज़बरदस्त नियम के साथ आप लोगों को समझाने चल रहे हैं। आप लोग देखिए, बीजगणित सूत्रों पर आधारित सवाल पढ़ने से पहले कुछ उस पर बेसिक जो रूल उसमें फॉलो होंगे, जो नियम फॉलो होंगे, जो नियम लगेंगे, उस पर हम थोड़ा पहले बात कर लेते हैं, तब जाकर हम सूत्रों पर चलते हैं। ठीक है, जैसे कभी हमें सवाल लगाते समय एक तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभार जैसे नॉर्मल सवाल होती है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर आगे कठिन सवालों पे थोड़ा चलो ठीक है, जब आएगा तो पहले नॉर्मल ही देखेते हैं। फर्स्ट फार्मूले पर हम बात करते हैं। ठीक है, पहला हमारा फार्मूला, हम बहुत सिंपल वाला फार्मूला उसी पर बात कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला सब जानते हैं आप सब, ठीक है। जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें। a + b का होल स्क्वायर होता है, बहुत से बच्चे जानते हैं कि बीजगणित जो होता है बहुत कठिन चैप्टर होता है, बहुत कठिन विषय होता है बीजगणित। ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को ऐसा नियम और ऐसे तरीके से बताने चल रहे हैं, पढ़ाने चल रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता होगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं अपनी जितना वीडियो डालूं आप लोग एक एक वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे ना, आप लोगों का जो बीजगणित का जो कमजोरी है, जो बीजगणित आपको नहीं आती है, अलजेब्रा आपको नहीं आता है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आपको बीजगणित में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, देखिए पहले इसमें हमें करना क्या होता है। बीजगणित जो होता है इसमें पहले हम a + b का होल स्क्वायर पे हम समझ लेते हैं। ये होता क्या है, होता है a² + b² + 2ab, यही होता है। नॉर्मल में हम लोग इसको याद रखते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये आया कैसे, ठीक है, ये तो आप लोग याद कर लीजिएगा ऐसे, लेकिन मैं जैसे बताने चल रहा हूँ इसको उस रूप में लिखने चल रहा हूँ। आप लोग बस इसको ऐसे मिटा दे रहे हैं। देखो हमें करना क्या होता है वही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसे समझिएगा हम क्या समझाने चल रहे हैं। आपको देखिएगा a + b का होल स्क्वायर, आपको उसमें दो पद दिखेंगे। जैसे प्लस के बाईं तरफ वाला आपको पहला पद मान लेना है और प्लस के दाईं तरफ वाला दूसरा पद मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहला पद जो लिखा है हम उसका स्क्वायर कर देंगे, चाहे जो भी पद लिखा गया है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। जैसा कि आपको लिखा गया है a² प्लस, देखो घात 2 का मतलब स्क्वायर होता है। अब पहला a लिखा गया था, a पे मैंने घात 2 कर दिया अर्थात a का स्क्वायर हो गया, और प्लस b है, b पे हमने क्या कर दिया, घात 2 लगा दिया, क्या हो गया, b² प्लस, फिर क्या करते हैं, यही एक बात और ध्यान दे दीजिएगा, आपको एकदम समझ ये दो जो ऊपर लिखा गया है 2, आप इसको लिख दीजिएगा, फिर गुणे, फिर आपको पहला पद जो लिखा है उसको आप लिख दीजिएगा। पहला पद आपको क्या लिखा गया है, a लिखा गया है, फिर आप दूसरा पद क्या लिखा गया है, b। बस यही आपको सब में यही रूल फॉलो करना है, यही इतना आपको याद रखना है। कहीं पर भी आपको दिखे तो आपको चाहे फार्मूला कोई याद हो कोई ना याद हो, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको क्या बताया गया है कि आपको जब a + b का होल स्क्वायर का रूप दिखता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला पद है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो दूसरा पद है उसका स्क्वायर कर देंगे। अब रही बात स्क्वायर, आप सर बार बार स्क्वायर कह रहे हैं, तो स्क्वायर मतलब होता क्या है, स्क्वायर का मतलब ये होता है जिस पर चाहे अक्षर पर घात 2 हो और चाहे गिनती पर घात 2 हो। ठीक है, इसका मतलब होता है उसी संख्या में उसी से मल्टीप्लाई, अक्षर हो तो अक्षर से अक्षर में मल्टीप्लाई, और एक गिनती लिखी गई है गिनती से मल्टीप्लाई। जैसे हमने आपसे कह दिया कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हम लोग क्या जानेंगे, 4 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16। ऐसे किसी का भी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो 5 × 5 स्क्वायर। तो आप लोगों को यदि 10 तक पहाड़ा याद हो या 10 तक टेबल याद है तो आपको 10 तक तो वर्ग ऐसे ही याद है, और आगे आपको न याद हो तो वर्ग याद कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, और मैं एक वीडियो अभी ऐसा बनाऊंगा कि आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिएगा ये वीडियो, उसके बाद मैं एक वीडियो बाद अगला वीडियो में वही बताऊंगा आप लोगों को वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग आप 5 सेकंड में आप ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अब किसी सवाल पर हम कोई सवाल एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। जैसे x हमने ले लिया x प्लस 5 ही ले लिया, ठीक है, ये सवाल हमने लगानी है। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ कुछ ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है ना समझना है, बस आपको जितना, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग इस वीडियो का देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, पहले तो एक सवाल देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर ऐसे जैसे कि सवाल देख लीजिए आप, फिर मैं अगले सवाल को समझाने लगेंगे, तो आपको ये समझ में आया होगा तो आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, जिससे कि आप लोग आपसे खुद साफ साफ करते रहिएगा। और दूसरी बात, आप देखिएगा कहाँ कहाँ आपसे होता है कि नहीं होता है, ना होता रहेगा तो मैं यहाँ समझाऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। दोबारा हमने इसमें ऊपर आपको क्या समझाया, बस दो ही शब्द हमें ध्यान देना। एक तो इसमें देखो दो पद की बात मैंने किया था, आप पहला पद जो लिखा है उस पर घात 2 कर दो, जो दूसरा पद लिखा गया उस पर घात 2 कर दो, फिर क्या लिखिए, ऊपर वाला जो लिखा गया आप उसको जो करते हो ऐसे लिख दीजिए, फिर गुणा का चिन्ह लिख दीजिए। फिर क्या करना है कि पहला पद लिख देना है, पहला पद हमारा क्या था a, फिर गुणे दूसरा पद जो लिखा है उसको लिख दीजिए। देखिए यही जो इस ऊपर हमने किया है वही फॉलो हम नीचे कराते हैं। हमारा यहाँ पहला पद क्या मानेंगे हम, पहला पद कितना है x, और प्लस दूसरा पद कितना है 5, तो क्या करेंगे हम पहले x स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर मतलब 5 घाते 2 प्लस, अब आगे क्या लिखिए, हमने कहा था ऊपर जो ये 2 लिखा गया है आप इसको ऐसे लिख दीजिए, गुणे आपका पहला पद आपको क्या लिखा गया है x, पहला पद आप जो है उसको लिख दीजिएगा, फिर आप मल्टीप्लाई मतलब गुणा का चिन्ह लिख दीजिएगा, फिर क्या लिख दीजिएगा 5 या 5 लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने बताया अक्षर का स्क्वायर करते हैं तो x गुणे x करेंगे तो वही आएगा x स्क्वायर, अक्षर का जो स्क्वायर किया जाता है वही आता है, इसलिए हम अक्षर को ऐसे x का स्क्वायर करना था तो हमने x का स्क्वायर x लिख दिया प्लस, लेकिन हमें किसका स्क्वायर अब करना है 5 का या 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का वर्ग हमने क्या बताया, जिसका स्क्वायर या वर्ग। अभी आप सोच रहे हैं सर इसको वर्ग और स्क्वायर क्या है, दोनों का मतलब बच्चों एक ही होता है। यदि स्क्वायर बोलता है तो जान लीजिए वो इंग्लिश में कह रहा है, वर्ग कह रहा है तो क्या हो रहा है उसको हिंदी में बोला जाता है। तो 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हम लोग क्या समझेंगे, 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे कितना होता है 25, या 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस। अब देखते हैं और आगे, ये देखो इसमें आपको जहां कहीं भी अक्षर और गिनती का गुणा एक में गुणा के रूप में लिखा गया है तो आपको इसको गुणा करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस कुछ नहीं करना होता आपको। उसमें जितनी गिनतियां दिख रही हो पहले आप गिनतियों का गुणा कर लो एक साथ, ठीक है, गिनतियों का गुणा करने के बाद अक्षर को भी साथ में उसके वैसे चिपका दो। जैसे 2 और इसमें 5 दिख रहे हैं, 2 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 2 5 से 10, अब 10 हो गया। और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है x, तो क्या कर देंगे हम साथ में x लिख देंगे, 5 दूनी 10x। अब उसके बाद थोड़ा सा लिखने का ये जो तरीका होता है तो ये तो सही है, लेकिन इसमें घात के अवरोही क्रम में लिखा जाता है, घात किसी भी घात के अवरोही क्रम में। जैसे हम यह अक्षर x की घात के अवरोही क्रम में लिखेंगे तो x की सबसे बड़ी घात, मतलब अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि घटते क्रम में, चाहे जिस घात के अवरोही क्रम में लिख रहे हैं तो घात x की सबसे बड़ी घात जो होगी उसको पहले लिखेंगे, x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, फिर उसके बाद जिसकी घात कुछ नहीं होती है उसको 1 मानी जाती है। देखिए इसकी घात आपको कुछ नहीं दिख रही है, ऊपर वाला घात होता है नीचे वाला आधार होता है, यही घात ऊपर है। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x प्लस कितना 25, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हमारा पहले सवाल हो गई, पहला प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसी पर आधारित मैं 2-1 सवाल और लेके फिर अगली फार्मूले और अगले सूत्र पे चलेंगे। देख लीजिए फिर हमें क्या क्या हमने कहा कि आपको जो रूल बताए बस उतना ही करिएगा। आपको क्या बताएगा, आपको जो इसमें 2 पद दिखेंगे तो पहला प्लस और जो बाद वाला रहेगा उसको दूसरा मानेंगे। आप चाहे फार्मूला याद हो या ना याद हो, लेकिन हाँ इतना याद नहीं रखा, हाँ सर ने बताया था कि पहला पद जो लिखा है उस पर आप घात 2 कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस जो दूसरा पद है उस पर आप घात क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा, फिर प्लस लिखिएगा, आप ऊपर जो लिखा गया है 2 उसको लिखिएगा, फिर गुणा का चिन्ह लिखने के बाद फिर पहला पद फिर गुणा का चिन्ह का दूसरा पद, यही इतना आपको करना है। फिर एक सवाल और हम देख लेते हैं, 2x प्लस, ठीक है इतना कर लेते हैं। देखो ये क्या है, मतलब कोई ये जरूरी नहीं कि हम x लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने p लिख दिया, तो अब क्या करेंगे, अब बच्चों देखो है कुछ नहीं मेरे दोस्तों, इसमें
बस आपको जितना भी, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस लिखा है, प्लस के बाएं तरफ जितने पद लिखे गए हैं आपको, ठीक है, एक पहला पद हो गया और दाईं तरफ वाला क्या हो गया है, दूसरा पद। आपको बताया गया है आपको जो भी लिखा गया है पहला पद उस पर आप घात 2 कर दीजिए। लेकिन एक बात यहाँ देखिए, गिनती अक्षर दोनों साथ में है, एक से अधिक अंक दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं। देखो यहाँ 2 पद है कि नहीं है, एक तो 2 है और एक अक्षर है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले उस पहला पद लिख लेंगे। देखो यहाँ एक से ज्यादा है तो क्या कर देंगे, 2 पद दिख रहे हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट में ऊपर घात 2 कर दिया, प्लस फिर क्या, देखो ये अकेले पद है तो इसको हमने क्या कर दिया, घात 2 प्लस फिर क्या किएगा, देखो हमने कहा ये ऊपर वाला आप लिख दीजिए वैसे मल्टीप्लाई, फिर पहला पद आपको क्या दिख रहा है 2, आप क्या कर दीजिएगा 2 मल्टीप्लाई या गुणन कितना है, दूसरा पद आपको कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है, इतना हो गया। बस आप इसी को सॉल्व कर देना है। देखो यहाँ पर आपको, देखो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अक्षर पर वर्ग है, ब्रैकेट का मतलब होता है इस पर भी वर्ग है, मतलब गिनती पर भी वर्ग है और अक्षर पर भी वर्ग है। जब गिनती आपको कौन सी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो हमने 2 का वर्ग कितना लिख दिया 4। और उसके बाद क्या दिख रहा है आपको p दिख रहा है, तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस, अब देखो भैया 7 आ गया, 7 आया ना, तो 7 का स्क्वायर अब हमें नहीं पता है, तो हमने क्या बताया आपको, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है तो आप उसी का पहाड़ा आप उतनी बार पढ़ दो वही उसका स्क्वायर होता है, या उसी का गुणा उसी में कर दो आपका स्क्वायर होता है या वर्ग होता है। जैसे अब 7 का वर्ग आ गया तो 7 गुणे 7 करेंगे तब भी 49 आएगा, या 7 का पहाड़ा या 7 का टेबल 7 बार पढ़ दीजिए आप, तब भी आपका 49 आएगा। ऐसे बड़ी सवालों पर हम बात करेंगे, जैसे 13 का आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, 13 गुणे 13, आपका 13 में 169 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये 49। फिर बात करते हैं 2 दूना 4, देखो हमने आपको क्या बताया, देखो यहाँ से यहाँ तक गुणा करना है, हमें गुणा के रूप का है, तो हमने कहा आपको जितनी गिनतियां दिखती है पहले गिनतियों का आप गुणा कर लीजिए, बिंदास कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गिनतियों का गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, फिर 4 आ गया, 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 7 में करना है, तो 4 से 28 कितना हो जाएगा 28, और पी साथ में था तो इसको हमने पी साथ में लिख दिया। फिर थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था भैया आप लोगों को, जो अक्षर होती है उसकी घात के और वही क्रम में लिखा जाता है, उसे सुटेबल करके लिखा जाता है, व्यवस्थित क्रम में करते हैं। इसको व्यवस्थित क्रम में कैसे करेंगे, अब सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है आपको, पी घात से 2, इस पद को पहले मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कहा जिसकी घात 2 कुछ नहीं है उसकी घात कितनी होती है 1, तो कितने लिख देंगे 28 पी प्लस कितना 49, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये तो ऐसा हो गया। अब रही बात बच्चों, देखो इतना जब आपको समझ में आ गया ना, तो ये सब भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग क्या कर सकते थे, इसको अब डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे, जैसे एक अब डायरेक्ट देख लो, हमने आपको बताया क्या है, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, अर्थात हमने इस पद का वर्ग किया गया, देखो इस पद का वर्ग किया गया है, मतलब पहला पद जो लिखा है उसका वर्ग किया गया, पहले पद का वर्ग मतलब 2 पद लिखे गए, मतलब गिनती और अक्षर दोनों है, गिनती का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और अक्षर का वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। फिर ये 49 मतलब जो दूसरा पद है उसका वर्ग किया गया, तो मतलब 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49। फिर ये 28 भी कहाँ से आया, अर्थात आप इसका चाहे इससे पहले गुणा करके चाहे इसका गुणा करके इसमें गुणा कर दो तब भी वही आएगा। जैसे इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, फिर 14 दूनी 28, 7 में पी था तो हमने क्या लिख दिया 28 पी लिख दिया। अब जैसे मैं कहा आप लोगों को फिर वैसे एक सवाल मैं बता रहा हूँ, आप कुछ ऐसे व्याख्या होकर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, आपको जैसे समझ में आए, आपको क्लास में पढ़ रहे हैं 11वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे व्याख्या से लगाना होगा। यदि आप वैसे किसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी का आपको सिर्फ लिखना ही है, छोटे क्लासों के लिए है, आप हाई स्कूल और 9th में है तो इन सबको आपको ये सब पूरा इतना व्याख्या नहीं करनी होती है, सीधा आपको क्या करना है, अभी मैं जैसे दिखाने चल रहा हूँ वैसे आपको करना है। जैसे आपको कोई भी सवाल, पहले फिर इसका भी नॉर्मल लेते हैं, इसका मैंने 8 इतना ले लिया, तो हमने क्या किया, ये किया क्या गया है, अर्थात इसका मतलब होता क्या है, आपका जो ये है उसका पहले पद का वर्ग किया गया है, मतलब ए का है, ए पहला पद है, ए स्क्वायर किया गया है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है दूसरा पद का वर्ग किया गया, दूसरे पद का वर्ग डायरेक्ट जानते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए। और इसका मतलब क्या होता है 2ab का मतलब ये होता है, अभी इसको गुणा करेंगे 2ab आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है आप इसका गुणा करके और इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यही रूल यहाँ पर फॉलो करते हैं, ठीक है, इसको तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप व्याख्या करके लगाना चाहेंगे तो देख लीजिएगा तब भी वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, आप पहला पद हमने कहा है पहले पद का स्क्वायर कर दिया, आपका पहला पद क्या दिख रहा है यक्स, तो यक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर ही होगा,
फिर उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है, 8 का स्क्वायर। हमने स्क्वायर का मतलब आप लोगों को बताया है कि बच्चों जो होता है मतलब जिसका भी स्क्वायर पूछा जाता है उसी में गुणा कर दीजिए या उसी का पहाड़ा आप उतनी बार पढ़ दीजिए। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 × 64 हो गया। फिर अब देखो अगला स्टेप, एक ही लाइन में हो जा रहा है, कुछ करना नहीं। आप फिर क्या करना है, आप इसका गुणा कर दो। अच्छा हाँ, अब सर इसमें तो गिनती दिख नहीं रही है, छोड़ दो इसको, बाद में इसको हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब गिनती अक्षर दोनों साथ में, पहले गिनती गुणा कर लो। 8 दूनी 16, अभी हमने इसका गुणा नहीं किया था तो इस पर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, और गुणा x से कर देंगे, कितना हो जाएगा 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपका ये भी आंसर गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई काम किया जाता है, जब व्यवस्थित किया जाता है तो उसका एक अलग ही अंदाज होता है, अलग ही आनंद आता है अपने आप को, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, x² प्लस 16x प्लस कितना 64, आपका आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये तो हुआ आगे। और भी ऐसे आप बड़े बड़े सवालों पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई ये दिक्कत नहीं होती है। पहले नॉर्मल सवाल आप सीख लीजिए, थोड़ा बहुत सीख लीजिए, फिर इसका भी एक, ये तो सिंपल बेसिक सवालों पर आधारित हम आपको समझा रहे हैं। एक इसका ऐसा वीडियो बनाएंगे जो थोड़ा सा हार्ड होता है, उस पर आधारित बनाएंगे। पहले इसका रूल्स आप देख लीजिए नियम, उसके बाद जब आपको इस समझ में आ जाएगा आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने मन से कोई भी सवाल ले लीजिएगा, फिर और आगे हम बताते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा और स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मिटा दे रहे हैं अगले फार्मूले पर हम लोग बात करते हैं आपसे, ठीक है। सिर्फ फार्मूला बदलेगा और रूल्स वही रहेंगे, कुछ करना नहीं, सिर्फ चिन्हों का परिवर्तन होगा, बस यही 2 स्थानों पर चिन्ह परिवर्तन होगा। आपसे कहा जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, फिर वही जो अभी आप a + b का होल स्क्वायर में कर रहे हैं, फिर वही इसमें भी करना, लेकिन सिर्फ यहाँ क्या कर देना, जो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर एक ही स्थान पर माइनस होगा। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब सर से पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि a² - b² - 2ab बताते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है। हम लोग अब इसके सवाल लगा लेते हैं। देखिए क्या किया उसमें, ए, चलो ठीक है, ए ही करके ले लेते हैं, a प्लस, चलो 3 ले लेते हैं, a + 3 ले लेते हैं। बस क्या करना है, बस वही बात, सॉरी प्लस नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस वाला कुछ फार्मूले से सवाल हो गए, अब माइनस वाले में बात करते हैं। तो हमने अभी क्या बताया आपको, सिर्फ पहला पद जो लिखा है उस पर आप घात 2 कर दीजिए, ठीक है। पहला पद जो लिखा है उस पर घात 2 कर दीजिए, कितना हो गया a² प्लस, अब देखो यहाँ पर b² है तो b, यहाँ दूसरा पद आपको क्या दिख रहा है, दूसरा पद आपको 3 दिख रहा है, तो आप क्या कर दीजिएगा 3 का स्क्वायर माइनस, फिर आप क्या करिएगा, आपको हमने क्या बताया, ऊपर जो लिखा गया आप उसको लिख लीजिए, कितना कर देंगे 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप पहला पद जो लिखा गया आप उसको लिख दीजिए, कितना हो जाएगा a। अब उसके बाद क्या लिखा गया है भैया, कितना है 3, तो आप क्या कर दीजिएगा, आप 3 कर दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, देखिए बस ये तो पहले अभी हमने जो आपको बताया था कि आप किसी भी, चाहे a - b हो चाहे a + b हो, दोनों का रूल्स वही है, सिर्फ चिन्हों का अंतर होता है। तो हमने कहा है कि आपको जो भी पहला पद लिखा गया आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब उस पर घात 2 कर दीजिएगा। फिर प्लस आप दूसरा पद जो लिखा गया है उसके ऊपर आप घात 2 कर दीजिएगा। फिर आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर माइनस लिख दीजिएगा, फिर ऊपर क्या लिखा गया है 2, तो आप क्या लिख दीजिएगा 2 लिख दीजिएगा। फिर गुणे, फिर पहला पद जो लिखा गया, पहला पद कुछ भी लिखा हो आप वही लिख दीजिए, पहला पद क्या लिखा गया है 2, तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा 2, सॉरी यहाँ पर a लिखा है पहला पद, तो क्या लिख दीजिएगा a, फिर मल्टीप्लाई कितना लिखा गया है, फिर 3 लिखा गया है दूसरा पद, तो आप लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बताया, किसी भी अक्षर की घात 2 होती है तो वही होता है, चाहे जो भी हो, a² हो गया। और गिनती की घात जो होती है, जैसे 2 है तो आप 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 करेंगे, कितना आएगा 3 ही आएगा। और घात 2 का मतलब हमने आपको वर्ग सिखाया था, वर्ग बताया था, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, माइनस इन 3 देखो। अब फिर वही बात आ गई, हमने कहा कि इसमें गिनती अक्षर का गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप खुद बताइए आप क्या बताया गया था, पहले आप गिनती का गुणा कर दो, अक्षर साफ ऐसे लिख दो, ठीक है। 3 2 3 6 मैंने लिख दिया और एक को ऐसे साफ में लिख दिया, ठीक है। फिर वही बात थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था आपको,
व्यवस्थित क्रम में करेंगे, जब इसको हम व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो घात क्या, और ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम इसको एक ही घात सर्वप्रथम पहले लिखते हैं, तो इसको लिखिए ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कितना होगा माइनस प्लस कितना आपका ए हो गया, ठीक है। ऐसे और अगले सवाल पर हम बात करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और देख लेते हैं। 2x माइनस 3y घात 2। अब देखिए इसमें तो सर सोच रहे होंगे कि आप लोग थोड़ा सा, सर इसमें तो अभी तो आप एक एक पद कैसे, क्या है सवाल थोड़ा सा हार्ड है, क्या हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको बस जितने रूल्स बताए गए हैं, जो बताया गया, जो समझाया गया है कि आप वही करना है बस। और यहाँ कुछ भी लिख दिया जाए, चाहे राम लिख दिया जाए, काम लिख दिया, इससे नहीं मतलब है। आपको सिर्फ माइनस के बाईं तरफ वाला देखिए, आप पहला पद मान लीजिए और दाईं तरफ वाला को दूसरा पद मान लीजिए। आप उस पहले उसको लिख दीजिए, उसके घात 2 कर दीजिए। यहाँ घात 2 है तो हमने घात 2 कर दिया। देखो पहला पद क्या लिखा गया, आप लोग ही बताइए खुद साथ में, कितना लिखा गया है। चलिए ठीक है, मैं मान लिया कि आप लोग बता दिए कितना लिखा गया है, 2x लिखा गया है, तो हमने 2 पर घात 2 कर दिया। फिर प्लस, अच्छा दूसरा पद आप लोग बताएंगे, दूसरा पद कितना लिखा गया है। चलिए ठीक है, हमने दूसरा पद भी मान लिया, आप लोग बता दिए दूसरा पद कितना हो गया 3। देखो 3, अब इसको मैंने 2 पद लिखे गए ना, एक तो अक्षर है गिनती, साथ में 2 लिखे गए। मैंने कहा साथ में जब हो तो उसको ब्रैकेट करने के बाद घात 2 कर दीजिएगा, फिर माइनस, फिर क्या करिएगा, हमने कहा है कि जब कितना कर दीजिएगा, पहला पद भी घात 2 कर दीजिएगा, प्लस दूसरे घात 2 कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइएगा, प्लस है तो प्लस लगाइएगा। अब ऊपर वाला जो पद लिखा गया उसको आप लिख दीजिएगा, क्या लिखा गया है 2 हो गया। फिर हमने क्या बताया आपको, 2 लिखने, ऊपर वाला लिखने के बाद फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर पहला पद जो लिखा गया आप उसको लिख दीजिएगा। पहला पद क्या आपको दिख रहा होगा 2x प्लस मल्टीप्लाई मतलब गुणे। अब आपको पहला पद हो गया 2x, तो दूसरा पद आपको क्या दिख रहा होगा, आप लोग बोलेंगे कितना दिख रहा होगा 3y, इतना कर दिया। चलो ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब आगे देखो, बस आप तो विस्तार कर दिए, अब इसको सॉल्व करना है। हमने आपको बताया ना, अभी घात 2 का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जब अक्षर और गिनती दोनों पर वर्ग होता है तो हम दोनों का वर्ग करते हैं। अब गिनती क्या कौन सी लिखी है आपको, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x का वर्ग कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, देखो अब ये भी गिनती अक्षर साथ में लिखा गया है। अब कौन सी गिनती लिखी है 3, या 3 लिखा गया है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और उसके बाद क्या लिखा गया है y है, y का स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात आ गई। अभी आप लोगों को हमने क्या समझाया था, जब एक से अधिक मतलब गुणा के पद में होते हैं, अक्षर गिनती साथ में होते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, पहले हम गिनती का गुणा कर लेते हैं। पहले देखो गिनती में कौन कौन सी है, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है। पहले हम 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, फिर जितना आएगा उसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4, 4 में 12, मैंने क्या लिख दिया आपको 12। फिर उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पर अक्षर अलग अलग है, यक्स और वाई, जब अलग अलग अक्षर हो तो उसको साथ में वैसे लिख देते हैं। क्या लिख दिया हमने, यक्स वाई तक यक्स वाई गुणा के रूप में वैसे लिख दिया। तो अब देखो हम यहाँ यक्स के घात के और वही क्रम में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिख देंगे 12xy फिर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक, ये हुआ आपकी ये भी सवाल हो गई। अभी फिर वही बात, जैसे उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट करना सीखा था, ठीक है, ये तो आप लोग 2 एक सवाल देख लीजिए। अब उसके बाद हम आप लोगों को डायरेक्ट भी कैसे बताते हैं, आप लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, इन सबको कुछ विस्तार नहीं करना है। जैसे हमने आपको फिर वही बात आ रही, किया क्या जा रहा है, आपको यहाँ पर ये आया कैसे, ये 4x स्क्वायर आया कैसे, आपको यहाँ पर जो पहला पद लिखा गया है इसका स्क्वायर कर दिया गया है, तो मतलब पहला पद का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस दूसरा पद कितना लिखा गया है 3y लिखा गया है, 3y लिखा गया है। आप इसका स्क्वायर करोगे तो गिनती अक्षर दोनों साथ में, गिनती का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और अक्षर का वर्ग हो जाएगा y स्क्वायर, फिर माइनस कितना हो जाएगा। देखो अब ये 12xy आया कैसे, हमने क्या बताया आपको, पहले यहाँ पर जो लिखा गया, पहले गिनती का अंदर गुणा कर लेते हैं, फिर जो आता है ऊपर गुणा कर लेंगे। तो 2 3 6 हो गया, अब 6 आया, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, मतलब 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया। चलो ठीक है, अब x y कैसे, अब देखो यहाँ इससे हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6xy। ये तो बेसिक चीजों के लिए है, और जो लोगों को जो समझ में आ जाता है धीरे तो कुछ नहीं करते हैं, सीधा गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 3 6xy, भाई 6xy हो गया, 6xy में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12xy हो जाएगा। अब अभी आप लोगों को एक बार 2 बार लगाएंगे ना, जब आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, किसी कोई जरूरत
नहीं होगी, आप अपने आप से भी करना सीख जाएंगे। लेकिन जब तक हम पहले देखिए एक बात, जहाँ तक हम समझते हैं कि आदमी जो होता है किसी भी काम में, वो जब तभी तक वो कमजोर रहता है कि जब तक वह उस काम पर हाथ नहीं बढ़ाता है, जब तक उस काम को वह करता नहीं। जिस दिन से वह काम करना प्रारंभ कर दिया उसमें मन लगा के, तो जान लीजिए कि फिर वो उस काम पे वो कभी भी कमजोर नहीं रह जाएगा। वो एक दिन ऐसा आ जाएगा या दूसरी पर सही मन से लगा रहेगा, उसका वो मास्टरमाइंड हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं डायरेक्ट वाले ट्रिक। चलो एक तो इसमें भी सरल वाला ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आर ले लेते हैं। देखिए फिर करना क्या है, पहले पद का आप स्क्वायर कर दीजिए। पहला पद आपको क्या दिख रहा होगा, आर दिख रहा है, तो आप आर का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस जो दूसरा पद दिख रहा है आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर ही होगा, क्योंकि अक्षर का वर्ग अक्षर ही होता है, प्लस वही होता है। फिर प्लस क्या करते हैं, हमें जो दूसरा पद है, दूसरा पद कवर करेंगे। दूसरा पद कितना लिखा गया है, 4 कवर कितना हो जाएगा 16, माइनस। देखो अब हमें क्या करें, इसका गुणा करके इसमें गुणा करके लिख देना है। अब इसका गुणा करेंगे तो आप अब थोड़ा सा सवाल लगा लिए तो डायरेक्ट भी करना सीख लो कैसे गुणा करते हैं। 8 4 में गुणा करेंगे तो 4 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। हाँ ठीक है, आप इतना हो जाएगा आपका आंसर। फिर वही आ जाएगा। आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात पहले आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस कितना। ठीक, इस पर एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे ऐसे सवाल से थोड़ा सा और बड़ी गिनती पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमें डायरेक्ट करना है। ठीक है, व्याख्या से नहीं करेंगे, इस रूप से नहीं करेंगे, सीधा हमें क्या किया गया है। फिर तो वही बात हमसे बार बार वही एक ही बार बता रहे हैं। आपको जो पहला पद है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब हमने आपको समझा दिया है, जिसका स्क्वायर करना है मतलब उसका वर्ग। जैसे कब यहाँ पहला पद आपको कितना लिखा है, 4 मतलब 4r लिखा है, हमें 4r का स्क्वायर, तो हमें गिनती का वर्ग करना है और अक्षर का वर्ग करना है। अक्षर गिनती कौन सी है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और उसके बाद अक्षर क्या है ए का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, फिर प्लस। फिर क्या करना है आपको, देखो कितना लिखा गया है ये 5 भी लिखा गया है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 लिख दिया, और बी का वर्ग कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अच्छा, आप लोगों की यही प्रॉब्लम थोड़ा सा होती होगी। देखिए कुछ नहीं प्रॉब्लम है, आप इसका गुणा कर लीजिएगा। अभी आपको कब समझ में आता हूँ, पहले गिनती गुणा कर लीजिएगा। 5 20, अब 20 का गुणा 2 में करना है, तो 20 दूना 40, 20 दूना 40 आप लिख दिए। अब देखो यहाँ पर ये अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों को हमने क्या कर दिया एक साथ लिख दिया गुणा के रूप में। एक साथ लिख कितना हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको लिखना है 16a स्क्वायर माइनस कितना 40ab प्लस 25b स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। मैं ठीक है, ये सवाल हो गए। उसके बाद अभी बहुत से फार्मूले हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा। और इससे आगे और भी फार्मूले हैं, इसके फार्मूलों पर आधारित प्रश्न इसके अगले वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा। यदि आप लोगों को पसंद आया हो हमारा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।